यह टूटा हुआ सामने का दांत वाला बंदर का नाम है जारक। जब एक भयानक वायरस पूरी धरती पर फैल रहा था, तब उसने सभी बुद्धिमान प्राइमेट्स को एकजुट कर पहला साम्राज्य खड़ा किया। अपना इलाका बढ़ाने के लिए जारक ने अपने साथियों को खूब बहकाया और उन्हें इंसानों के आखिरी सुरक्षित स्थान का दरवाजा खोलने के लिए मजबूर किया। लेकिन चाहे उन्होंने कितनी भी कोशिश की, वो दरवाजा हिला तक नहीं। तब जारक ने आदेश दिया कि इलेक्ट्रिक मोटर से दरवाजा खोला। भारी करंट के साथ दरवाजे पर जोरदार धमाका हुआ। फिर सारे प्राइमेट्स ने पूरी ताकत झोंक दी। जैसे ही जारक को लगा कि अब दरवाजा खुलने ही वाला है, लोहे की जंजीरें एक एक कर टूटने लगी। जब कोई तरकीब काम नहीं आई, जारक को रुकने का आदेश देना पड़ा। उसने अपने सैनिकों को आराम करने को कहा और अगली सुबह फिर हमला करने को तैयार रहने का आदेश दिया। वहीं दूसरी ओर दरवाजे के अंदर बचे हुए इंसान बहुत परेशान थे। एक युवा इंसान ने कहा, हम यूं बैठे नहीं रह सकते। अगर जिंदा रहना है तो कोई और रास्ता निकालना होगा। लेकिन एक बूढ़े आदमी ने इसका जोरदार विरोध किया, क्योंकि अब उनके पास कोई रिस्क लेने की ताकत नहीं बची थी। इस बात पर दोनों में बहस हो गई, लेकिन उन्हें पता नहीं था कि उसी समय प्राइमेट्स के शिविर में भी असंतोष फैल रहा था। एक युवा प्राइमेट व्यान को जारक का तरीका बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था। व्यान एक प्राचीन और स्वतंत्र जनजाति से था जो जंगलों में रहते थे और बाजुओं को पालकर मछली पकड़ते थे। एक दिन समर्पण समारोह में भाग लेने के लिए सीए व्यान और उसके साथी खतरनाक चट्टानों को पार करते हुए बाज के घोंसले तक पहुंचे। उन्हें एक एक बाज का अंडा लेकर उसे सेना और पालना था, तभी वे अपने कबीले के असली सदस्य माने जाते। पर घोंसले में केवल 3 अंडे थे और नियम था कि एक अंडा बाज के लिए छोड़ना होगा। व्यान ने अपने साथियों को अंडे दिए और खुद नए अंडे की तलाश में निकल पड़ा। ऊंचाई तक पहुंचने के लिए उसने पास की एक लोहे की पाइप तोड़ी और उसी की मदद से चट्टानों पर चढ़ने लगा। आखिरकार वह एक ऊंचे घोंसले तक पहुंचा, लेकिन जैसे ही वह अंडे को छूने वाला था, बाज लौट आया और व्यान को जोर से नीचे गिरा दिया। लग रहा था कि अब वो मारा गया, पर वो किसी तरह एक लटकी हुई बेल को पकड़कर बच गया। बाद में जब वह वापस अपने कबीले पहुंचा तो देखा कि जारक की फौज ने उनके पूरे गांव को जला दिया था। कई लोग मारे गए थे और बचे हुए बंदियों को शिविर में ले जाया गया। इस सदमे से व्यान टूट गया था। वह था तभी उसका बाज उसके पास आया और उसे हौसला दिया। व्यान ने ठान लिया कि वह अपने लोगों को आजाद कराकर रहेगा। उसने अपने साथियों के साथ मिलकर एक योजना बनाई। रात के अंधेरे में वे सब एक गुप्त कमरे में पहुंचे, जहां इंसानों की छोड़ी गई चीजें रखी थी। वहीं एक इंसान लड़की वहां आ गई। उसने कहा कि वो उन्हें वहां से बाहर निकाल सकती है। व्यान और उसके साथी उसके पीछे पीछे चल दिए। जैसे ही लड़की ने एक लीवर खींचा, वही दरवाजा जो जारक बार बार खोलने की कोशिश कर रहा था, आखिरकार खुल गया। लेकिन दरवाजे के बाहर जारक अपनी पूरी सेना के साथ पहले से ही इंतजार कर रहा था।